हेलो। आज हम पढ़ते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? अब देखो, पिछली बार तक हमने पढ़ा था, दो प्रोनाउन पढ़े थे, एक पर्सनल प्रोनाउन और एक पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे आज एम्फेटिक प्रोनाउन से। ठीक है, तो एम्फेटिक प्रोनाउन हम पढ़ेंगे आज। इसका मतलब क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है या इसकी पहचान क्या होती है। इसका यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होता है। मतलब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने पढ़ी थी, जिसमें कि सेल्फ लग जाता है या सेल्व्स आ जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, प्रोनाउन में जो पॉजेसिव केस होते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्व्स या देम सेल्फ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कही जाती हैं वो। ठीक है, अब एम्फेटिक प्रोनाउन भी क्या होता है कि इसका यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होता है। मतलब ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, ये इनका यूज़ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होता है। अब ये होता कैसे है, किसी बात पर जोर दिया जाए, मतलब किसी बात पर जब जोर दिया जाता है, कि जैसे कि एग्जांपल देखो, आई माई सेल्फ विल डू इट, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई विल डू इट माई सेल्फ। ठीक है, मैं इसे स्वयं ही करूँगा, स्वयं ही करूँगा। ये जो आ रहा है ना कि स्वयं ही, इसका मतलब क्या है कि ज़ोर डाल दिया उसने उस बात पे, कि अपनी उस बात पे उसने ज़ोर डाल दिया कि इसे मैं स्वयं ही करूँगा, मतलब खुद ही करूँगा इसे मैं, और कोई मेरे अलावा करेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें यही मैंने लिखा है कि जिस बात पर ज़ोर दिया जाए, ठीक है, और उसमें स्वयं ही हो गया, तो स्वयं ही का मतलब आई के साथ क्या आता है, माई सेल्फ। तो इसलिए आई के साथ क्या लगा है यहाँ पे, माई सेल्फ। ठीक है, अब देखो सेकंड है, ही सैड सो हिमसेल्फ, उसने स्वयं ही ऐसा कहा था। ठीक है, कि उसने जो है स्वयं ही ऐसे कहा था, उसने खुद ही ऐसे कहा था। या अगर कोई दूसरा सेंटेंस बने कि उसने खुद ही ऐसा किया था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही डिड सो हिमसेल्फ, कि उसने खुद ही ऐसा किया किया था। ठीक है, तो उसने क्या है कि खुद का मतलब क्या हो गया, एक जोर दे दी बात पे कि भाई खुद ही किया था उसने। ठीक है ना, उसके अलावा और किसी ने किया ही नहीं, उसके अलावा और किसी ने कुछ कहा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए उस बात पर जोर दे दिया। तो जब जोर दे देते हैं उस बात पे, तो उसको हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे हिमसेल्फ और ये माई सेल्फ, यहाँ पे ये ऐसे यूज़ हो रहे हैं जो कि जोर दिया जा रहा है इस बात पे, तो इसी वजह से ये क्या कहलाते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का क्या क्या मतलब होता है, परस्पर जो होते हैं। परस्पर क्या होते हैं कि एक दूसरे के जो उल्टे भी कह सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे के उल्टे कह सकते हैं उसको, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं उसको। ठीक है, दो प्रोनाउन से मिलकर बनता है ये। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो प्रोनाउन से मिलकर बनता है। जैसे कि एग्जांपल है, द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, दो भाई एक दूसरे से, ये दोनों भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, ईच अदर मतलब एक दूसरे से। ठीक है, अब देखो ईच और अदर दो वर्ड मिलके बन गए यहाँ पे। ठीक है, तो दो वर्ड मिलके जब एक प्रोनाउन बना है तो वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं उसे। तो यहाँ पे ईच और अदर जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है कि ईच अदर, और इसमें जो है परस्पर इनका यूज़ हो रहा है, और एक दूसरे से फिर मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सेंटेंस बना रहे हैं, एक सेंस बना रहे हैं। ठीक है, कि एक दूसरे से। ठीक है, ईच अदर। और नेक्स्ट है दीज थ्री फ्रेंड्स हेल्प्ड वन अनदर, कि दीज थ्री फ्रेंड्स हेल्प्ड वन अनदर, इन तीन फ्रेंड्स ने एक दूसरे की हेल्प की, मतलब मदद की। अब देखो एक यहाँ पे चीज़ समझने वाली है, वो आगे देखते हैं। नोट, नोट मतलब जो ध्यान देने वाली चीज़ है, ये ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज़ होता है। मतलब ये जो ये वर्ड हैं ईच अदर वन अनदर, ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज़ होता है बस ये। ठीक है, और सिर्फ ईच अदर और वन अनदर, यही दो ऐसे वर्ड हैं जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में यूज़ होते हैं। ठीक है, और इसका सेकंड पॉइंट है नोट का, ईच अदर दो के लिए यूज़ होता है, दो व्यक्ति के लिए। ठीक है, वन अनदर दो से अधिक व्यक्ति के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे देख लो, टू ब्रदर्स है, दो हैं यहाँ पे, दो के लिए क्या यूज़ हुआ, ईच अदर। यहाँ पे तीन है, थ्री फ्रेंड्स, ये दो से ज़्यादा हो गए।
ठीक है, तो थ्री फ्रेंड्स हो गए, तो इसके लिए क्या यूज़ हुआ, वन अनदर। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। और अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है छोटी सी चीज़ है ऊपर, पहले दीज मतलब होता है ये। ठीक है, ये मतलब कोई चीज़ अगर सामने रखी है कि ये और कई सारी हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं दीज, या फिर ये, कि ये सभी जो चीज़ें हैं वो मेरी हैं। ठीक है, जो सामने हो चीज़। दोज मीन वे मतलब जो दूर हो चीज़ कोई। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ होता है दोज। ठीक है, और जो प्लूरल होते हैं उनके लिए दीज भी प्लूरल के लिए और दोज भी प्लूरल के लिए। अब देखो, दिस मीन होता है यह, ठीक है, डैट मीन होता है वह, ये भी ऐसे यूज़ होगा। दिस होगा पास की चीज़ के लिए, डैट होगा दूर की चीज़ के लिए। इसका मतलब क्या है कि यह किताब मेरी है, मतलब जो सामने किताब होगी वो उसको ही बोलेगा कि यह किताब मेरी है। अब डैट मीन वह होगा, तो वो किताब जो है किसी किताब के बारे में बात कर रहा होगा कि वो जो किताब थी जिस पे ऐसे ऐसे लिखा था वो किताब मेरी है। इसका मतलब वो बोलेगा कि वह किताब मेरी है, तो मतलब दूर हो गई वो किताब उससे, तो उसके लिए बोल रहा है वो डैट। ठीक है, और ये दोनों किसके लिए यूज़ होते हैं, सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं ये। ठीक है, सिंगुलर जो एक वचन होता है उसके लिए दिस और डैट यूज़ होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पे आ जाओ। फिफ्थ नंबर, कौन सी प्रोनाउन यूज स्टार्ट होगी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होती है, किसी नाउन की तरफ संकेत करने के लिए यूज़ होता है। जो कोई नाउन है, सेंटेंस में कोई नाउन आ रही है तो उसकी तरफ जैसे संकेत करते हैं, इशारा करते हैं कि भाई जिसके बारे में बात की जा रही है वो ये चीज़ है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे उसको। ठीक है, मतलब किसी नाउन की तरफ अगर संकेत किया जा रहा है तो उसमें क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि एग्जांपल, दिस इज़ ए पेन, मतलब मान लीजिए ये पेन है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ दिस इज़ ए पेन, यह एक पेन है, तो मैं पेन की तरफ इशारा करके बोल रहा हूँ ना कि ये जो पेन है ये एक पेन है। ठीक है, ये जो चीज़ है ये एक पेन है। अब आगे है, दीज आर गुड पेन्स। अगर मैं बोलूँगा कि ये जो पेन बहुत सारे रखे होंगे सामने, तो मैं बोलूँगा दीज आर गुड पेन्स, ये अच्छे पेन हैं। ठीक है, आर मीन हैं, इज मीन है, और आर मीन्स हैं। बहुत सारों के लिए आर यूज़ होगा और सिंगल के लिए इज यूज़ होगा। ठीक है, अब देखो, डैट इज़ ए बुक। ठीक है, वह एक किताब है। ठीक है ना, अब इसके लिए क्या होगा कि हमने वो बता दिया कि वह एक किताब है। जैसे कि मान लिया किताब रखी है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वह एक किताब है। ठीक है, तो मैं किताब के बारे में, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि किताब की बात कर रहा हूँ, तो किताब के लिए मैं संकेत दे रहा हूँ कि ये एक किताब है। ठीक है, तो जिसमें संकेत दिया जाए वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होती है। दोज आर गुड बुक्स। ठीक है, वो या वे अच्छी किताब हैं। ठीक है, वे अच्छी किताब हैं, तो मतलब अच्छी किताब के बारे में बात कर रहे हैं हम, उस पर संकेत दे रहे हैं कि अभी हम अच्छी किताब के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं हम उसमें, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा इसमें भी। ठीक है, अब देखो आगे है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इसके नाम से हमें पता चल रहा है। सबसे पहली बात, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं, जिसका यूज़ क्वेश्चंस या प्रश्न पूछने के लिए होता है। ठीक है, जिसका यूज़ प्रश्न या क्वेश्चंस पूछने के लिए होता है, जैसे कि व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। ठीक है, यह क्या है। ठीक है, हु आर यू, तुम कौन हो। ठीक है, तुम कौन हो, हु आर यू। हुज़ इज़ दिस बुक, यह किताब किसकी है। ठीक है, हुज़ मीन किसकी, हु मीन कौन, व्हाट मीन क्या। ठीक है, तो इसलिए जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन की तरफ इशारा किया जाए पूछने के लिए, तो उसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है ना, जैसे कि देखो यहाँ पे दिस और यू, यहाँ पे दिस बुक, तो ये सारे प्रोनाउन है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोनाउन है और उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या बोलेंगे हम कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है ये। ठीक है ना,